जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय मौजूद हैं लोकसभा घोसी और लोकसभा बलिया के मेन बॉर्डर पे, और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता। आइए हम इनसे ही बात करते हैं, इनसे पूरा परिचय लेते हैं। स्वागत है यूपी सच तक में। मैं मुन्ना खरवार, प्रदेश महामंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का। जी सर, ये लोकसभा के चुनाव की तैयारी किस हिसाब से है आप लोगों की? देखिए, लोकसभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ जो भी लोकसभा का टिकट पाएगा वो चुनाव जीतेगा। यहाँ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। 80 पे 80 पर 80 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। घोसी को लेकर के क्या कहेंगे? घोसी, देखिए, घोसी में ओम प्रकाश राजभर जी को गठबंधन में टिकट दिया गया है। यहाँ भी चुनाव इस बार फाइनल है। फाइनल है चुनाव, ओम प्रकाश राजभर को जीतना है। आप ही के पार्टी के एक कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूँ, यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पूरा भर समाज साथ है। राजभर समाज है, चौहान समाज है, मौर्य समाज है, समझ रहे हैं ना, हर वर्गों के लोग साथ लगे हुए हैं। इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव निकाल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ही के पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं अक्षय कुमार राजभर जी, जो ओम प्रकाश राजभर जी को कह रहे हैं कि 80 के 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीती जाएगी, लेकिन एक सीट उसमें माइनस कर दीजिएगा घोसी की। अरे भाई, अच्छे भैया कुछ भी बोल देते हैं। अच्छे भाई हमारे बहुत प्रिय हैं, समझ रहे हैं ना, अच्छे जी मतलब लेकिन वो बोलने से ही उनका नुकसान है। मैं जब इसके माध्यम से पूछ रहे हैं, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो बोलने से उनका नुकसान होता है। आज तक जो है उनका नुकसान हुआ है तो बोलने से हुआ है। अपने थोड़ा जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये उनकी कमी है। हाँ, नहीं तो आज ओम प्रकाश राजभर की जहाँ तक बात है, ओम प्रकाश को राजभर को बनाने वाला अच्छे राजभर है। ओम प्रकाश राजभर को बनाने वाला महेंद्र राजभर है। मेरे ग्राम सभा का मामला है, मैं ग्राम सभा का, हमारे रतनपुरा जो है दतौड़ा ग्राम सभा है, वो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम लोग भी ने शुरू में 5-5 रुपया दे करके मदद किए थे कि भाई ठीक है, राजभरों का नेता है, बोलता है, अच्छा है, चल रहा है। आज कुछ नहीं तो समाज को जगाने का काम किया, समाज को आगे। आज भर राजभर अपने नेता मानता है, अपना देवता मानता है, तो ओम प्रकाश राजभर को मानता है। तो और राजभर समाज यदि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कोई काम करता है तो बड़ा गद्दारी करेगा। इसलिए करेगा कि वो राजभरों की आवाज़ को उठाता है। हम अनिल राजभर हमारे संगठन के मंत्री हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के अनिल राजभर मंत्री हैं। हरिनारायण राजभर थे, अनिल राजभर थे, हरिनारायण थे, बबन राजभर थे। इन लोगों की औकात नहीं थी कि राजभरों की आवाज़ को उठाना। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को एकत्रित करके आज देश प्रदेश ही नहीं पूरा देश में हिला रहे हैं। उसकी कहीं ना कहीं समाज में ताकत है। तो अच्छा, आप एक खरवार समाज से आते हैं और खरवार समाज के जितने लोग हैं काफ़ी कहीं ना कहीं एक कागज़ भी बनवाना रहता है तो उन लोगों को कहीं परेशानी होती है, और आप प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं तो काफ़ी इसके लिए आप मांग नहीं किए कभी? नहीं, इसके लिए मांग किया गया है प्रदेश कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। मैं इस समय दिल्ली की एक संस्था है ऑल इंडिया वेल सोसाइटी, उसके माध्यम से मैं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी के यहाँ, फग्गन सिंह कुलस्ते के यहाँ, रामविचार नेताम जी के यहाँ, अब प्रदेश में चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे अनिल राजभर जी हों, सब लोगों के यहाँ फाइल पहुँच गई है। ठीक है, यह जो ज़िले में जो बसपा सपा माइंडेड हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी से पहले सपा की भी सरकार रही है, बसपा की भी सरकार रही है। उसमें भी यदि हम लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बनता था खुल करके जो बनना चाहिए, इसलिए कि खुल कर बनता बसपा सपा में तो भाजपा क्यों रुकती? ऐसा नहीं, उसी समय से ही रुका हुआ है। मैं और सपा के लोग मुझसे नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि जिस समय मैं भाजपा की सरकार नहीं थी, मैंने समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं छोड़ा। मैंने अपने जनपद मऊ में कोई कह नहीं सकता है हमारे सामने सपा के क्या पर, चाहे राजीव राय भी नहीं कह सकते हैं। आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, राजीव राय भी नहीं कह सकते हैं कि मैं खरवारों के लिए मदद किया हूँ और गोंड के लिए मदद किया हूँ। मैं इन लोगों के लिए कि इन लोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते साइकिल का टायर घिसट गए मेरे भाई। उस समय नहीं बना, भाजपा की सरकार में बन रहा है, ऐसा नहीं है। हर जिले में, हर तहसील में प्रमाण पत्र बन रहा है, बनेगा। क्या उम्मीद है कब तक फाइनल बन जाए? का प्रमाण पत्र बन रहा है मेरे भाई। जो गलत मानसिकता के लोग वो कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है, मैं कह रहा हूँ कि कोई अधिकारी कह देना, उत्तर प्रदेश का जनपद का कोई अधिकारी कह दे कि गोंड खरवार का प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, खाली कह दे कि नहीं बनाएंगे, बनाता नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर गलत समझिए कि आँख में मोतियाबिंद हो गया है। अब वो आँख में एक तरह से मोतियाबिंद की दवाई करवाता हूँ, बनेगा। अच्छा, आपकी पार्टी कहती है कि 400 के पार, लोकसभा चुनाव 2024 400 के पार, क्या और विपक्ष पार्टी कह रही है कि 400 से हार।
अच्छा तो उसके दिमाग में वही बैठा हुआ है, वो जान रहे हैं कि 400 से नीचे हम हार रहे हैं। विपक्ष यही कहता है ना कि 400 से हार, और विपक्ष भी यही कह रही है कि बीजेपी 400 से हार रही है। पार कह रही है ना, नहीं आप कह रहे हैं 400 के पार, और विपक्ष कह रही है 400 से हार, तो हार ही नहीं है। थे उसी के तो वही बच्चे तो मैं भी कह रहा हूँ कि विपक्ष कह रहा है कि 400 से मैं हार रहा हूँ। नहीं वो कह रहा है कि बीजेपी हार रही है, आप ही ने कह रहे हैं कि 400 से हार। देखिए आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 400 के पार, बीजेपी कह रही है 400 के पार, लेकिन विपक्ष कह रही है कि बीजेपी की 400 के पार नहीं, बीजेपी 400 से हार। वो गलत समझ में आ गया है कि बीजेपी का नाम ले रहा है, वो कह रहा है कि 400 से हार, यह विषय उसके अंदर है। उसके दिमाग में बीजेपी हटा करके केवल बोल रहे कि 400 से हार, अब बीजेपी 400 से पार। अरे हमारे मोदी जोगी भगवान हो यार, क्यों का औकात नहीं के कलयुग में भगवान का रूप ले रहे हो मोदी जोगी। हाँ इसलिए कि मोदी जोगी ऐसा सख्त है कि सबके साथ राम लक्ष्मण हुए हों मेरे भाई आज के कलयुग में। अच्छा, प्रदेश के इतने बड़े आप नेता हैं, और जब भी लोकसभा 24 में आपकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए रोजगारों मिलेगा जी, और युवाओं के लिए रोजगार का जहाँ तक विषय है तो अधिक से अधिक जितना भर्ती भाजपा में हुई है ना, किसी सरकार में नहीं हुई है, आकलन करेंगे तब आपको दिखाई देगा। भर्ती हुई है, भर्ती को लेकर के नहीं हम बोल रहे हैं, हम गांव के जो युवा हैं अलग अलग राज्यों में जा करके दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? भाजपा सरकार में नहीं, इसके पहले सरकार में भटका नहीं है, भटका है लेकिन खाली भाजपा की सरकार है तभी भटक युवाओं की बात आ रही है। सपा में बसपा में नहीं देखे आप, लेकिन सपा बसपा में सब लोग रोजगार पा गए का? नहीं, अब भाजपा की सरकार है तो सब कुछ भाजपा। 65 साल जो है आज़ादी के बाद 47 के बाद, मेरे भाई मैं बता दूं संविधान के बारे में, यदि संविधान एक दिन लग जाए ना तो मेरा देश सोने का चिड़िया हो जाएगा। संविधान लगा कहाँ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, समता मूलक समाज के बारे में जो कहा है, संविधान एक दिन क्यों लग जाए देश सोने का चिड़िया हो जाएगा। संविधान को कौन यहाँ लागू हुआ? समाज में कहाँ वो संविधान को रखा गया? अब धीरे धीरे आरक्षण की जहाँ तक प्रक्रिया रही, 65 साल देश आज़ाद, 76 साल हो गया। 76 साल में क्या भाजपा की सरकार रही है? कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस के ज़माना में नहीं कहते थे आप कि जो एकदम मानसिकता गलत था, कांग्रेस के ही लोग यहाँ आ गए। बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उस समय नहीं आपने उठाया? यह मोदी जोगी जो है सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये महाराज इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि सीधे जो लाभार्थी है उसके खाते में पैसा जो है 1000 रुपया पास होगा दिल्ली में तो सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। चाहे शौचालय का हो, किसान का किसने सम्मान किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऋषि और कृषि माने किसानों का और इंसानों का यदि सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी कर रहे हैं। ये महाराज रातों दिन न सोते हैं न सोने देते हैं, लगातार चल रहे हैं। इसके बारे में नहीं है, सबका की है, युवाओं का कब करेगी? युवाओं का कर रहे हैं, युवाओं उनके साथ है, मोदी जोगी के साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर युवा साथ नहीं देता तो फिर मोदी का सरकार नहीं बनता। युवा साथ दे रहा है, और जिसके दिमाग में बात बैठी हुई है कि भाजपा प्रदेश में भी ठीक है और केंद्र में भी ठीक है, उनके साथ है। मोदी योगी जिंदाबाद, कोई हराने वाला नहीं है। चलिए, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं मुन्ना खरवार जी। बाकी इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।